जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी माई हार्ट बीट पे आप सभी संगत का स्वागत है। ये सत्संग एक कैट से रिलेटेड है। मतलब कैसे गुरु जी ने इंसानों को तो बहुत बहुत ब्लेस किया है, एक कैट को भी ब्लेस किया है। तो सत्संग कुछ इस तरीके से है कि जिस घर में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे आसपास बहुत सारी जंगली कैट्स आती हैं। तो हमारी छत पे एक कैट थी जो कंटिन्यू आया करती थी। तो जब वो आती थी तो हम उसको ना वो दे देते थे खाना, वो खा लेती थी और चली आती थी। वो सिर्फ उसी टाइम आती थी, उसको पता होता था इस टाइम मुझे खाना मिल जाएगा। उसके बाद वो इधर उधर की छतों पे चली जाती थी और वहीं पे रहती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि एक बार ना उस कैट ने हमारी छत पे बच्चे दिए। तो उसका एक बच्चा तो बचा नहीं और एक बच्चा उसका बच गया। तो हमने क्या करा, उसको चुप जब उसने बच्चे दिए तो हम उसकी बहुत सेवा पानी करने लग गए। मतलब उसको खाना देना, उसको खिलाना। और इतना मज़ा आता था जब वो खेलती थी हमारे साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। मतलब एक तरह से घर में रौनक सी आ गई थी। तो वो क्या करती थी, छत पे थी। और जब हम नीचे आते थे ना, तो वो कैट और उसका बच्चा जब थोड़ा सा चलने लग गया तो वो भी हमारे घर में नीचे तक आ जाता था। तो ऐसे करते करते ना कुछ मतलब टाइम होता है जब वो बच्चा चलने लग जाता है। तो ना पहली पहले दिवाली आती है। दिवाली आती है तो ना बच्चे ना मतलब बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़ रहे होते हैं हमारी गली में, हमारे घर के यहाँ पे। तो वो बच्चा, उसकी माँ को तो आदत होती है, वो भाग जाती है। अब बच्चा तो क्योंकि चलना ही सीखता है तो उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो वो बच्चा ना इधर उधर भागता है। जब वो पटाखे फूटते हैं इधर उधर छुपने की कोशिश करता है। तो हम क्या करते हैं, दरवाज़ा जो नीचे से वो लगा देते हैं कि डर के बाहर ना निकल जाए, क्योंकि पटाखे ज़्यादा फूट रहे होते हैं। तो क्योंकि वो बिल्ली जंगली थी तो माँ तो चली गई, जब बच्चा नहीं गया तो फिर वो वहीं रह गया। और वो पटाखे जब फूटे तो वो बच्चा भागने लगा। रात हुई तो दिवाली की रात थी, रात हुई तो वो बच्चा वहीं सो गया रात को काफ़ी देर तक पटाखे बजते रहे। तो वो दरवाज़ा खुल खुल गया और वो बच्चा बाहर निकल गया। तो ऐसे करते करते मॉर्निंग की बात है, वो उसकी माँ आई। तो वो ढूंढने लग गई घर में, सब जगह सूंघ रही। मतलब पहले उसने छत पे ढूंढा, अपना बच्चा नहीं मिला। फिर उसने कमरे में आके देखा, उसको नहीं मिला वहाँ पे। तो फिर हमने भी देखा, यार आज तो ये अकेली आई है, हमें लगा कि यार इसके साथ चला गया होगा बच्चा। तो हमने देखा आज ये अकेली आई है, उसका बच्चा नहीं आया खाना खाने के लिए। छत पे ढूंढा, नहीं था। वो खुद हमारे घर में ढूंढ रही थी उस बच्चे को, नहीं मिला उसको। काफ़ी देर हो गई, चलो एक दिन नहीं आया, शाम तक हमने वेट किया, चल आ जाएगी, भूखी होगी आ जाएगी, नहीं आई वो। तो उसकी माँ भी बार बार आए, मतलब ढूंढने के लिए बच्चा। सुबह आई, शाम को आई, दोपहर में आई, नहीं मिला उसको। तो अगले दिन भी उसको ढूंढती रही वो पूरे कमरे में। तो हमें लगा कि यार वो लगता है कहीं बंद तो नहीं हो गया, यार कहीं अभी तक तो ऐसा होता नहीं है कभी वो नहीं आती। और 2 दिन हो गए यार मिला नहीं, तो हमें थोड़ी सी टेंशन हो गई और थोड़ा सा ये भी हो गया कि यार ये पता ही नहीं क्यों नहीं मिल रहा। तो फिर ना, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, तो मेरी सिस्टर का कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट था उस बच्चे के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा खेलती थी, वही ज़्यादा उसको खाना वाना ये सब करती थी उसका। तो फिर ना वो ना थोड़ा सा रोने से लग गई, उसका मन ख़राब हो गया कि यार अभी तक आया क्यों नहीं। तो ऐसे दो 2 दिन हो गए। जब तीसरा दिन हुआ तो हमें और हो गया कि यार ये पता नहीं कहीं मर ना गया हो, कहीं चला ना गया हो, कहीं दब ना गया हो, किसी घर में बंद ना हो गया हो। तो क्योंकि वो पालतू तो थी नहीं। तो फिर जब वो दूसरे तीसरे दिन भी वही चीज़ चलती रही, उसकी माँ ढूंढती रही, नहीं मिली, हम उसे कुछ दे खाने के लिए, वो खाए ना, वो अपना बच्चा ही ढूंढता रहे। कभी घर में इधर सूंघे, बेड के नीचे देखे, पूरा बाहर देखे, छत पे देखे, वो सूंघती जाए पूरे घर में, अपने बच्चे को नहीं मिला उसका। तो फिर ऐसे ही जब तीसरा या चौथा दिन हुआ तो मेरी मम्मी ना, मतलब पार्क के हमारे घर के पास वहाँ गई। तो मम्मी मंदिर जा रही थी, तो मम्मी ने देखा पार्क में ना कुछ बच्चे पत्थर मार रहे हैं किसी चीज़ को। बहुत सारे बच्चों ने झुंड लगा रखा है, पत्थर मार रहे हैं। तो मम्मी का ध्यान जाता है, तो मम्मी देखती है कि वो किस चीज़ को पत्थर मार रहे हैं। तो वो ना वही कैट होती है, जो उसका बच्चा होता है वो होता है। तो मम्मी देखती है तो मम्मी फटाफट से जाती है और मम्मी देखती है वो मिट्टी में एकदम से लथपथ होता है। तो मम्मी उसको उठाती है कैसे ना कैसे करके, क्योंकि वो जंगली होती है तो मम्मी को लगता है भाई मुझे पंजा ना मार दे। तो मम्मी अपने साड़ी के पल्लू से उसको दबाती है और मम्मी उसको घर लेके आती है। तो जब मम्मी उसको घर लेकर आती है तो हम उसको देखते हैं कि यार उसका पूरा जो पीछे का हिस्सा होता है ना, वो डैमेज हो चुका होता है। तो फिर मम्मी जब वहाँ से ला रही होती है, तो जब मैं उठा रही होती है ना मम्मी उस बच्चे को, तो आंटी एक होती है वहाँ पे, वो बोलती हैं कि इस बच्चे पे ना गाड़ी वाले ने गाड़ी चढ़ा दिया है। तो ये इसका पूरा नीचे का हिस्सा जो है वो ख़राब हो चुका है। गाड़ी के नीचे बैठती है वो दिवाली वाले दिन, बच के जब भाग के जाती है पटाखों की वजह से, शोर से। और वो जाके उससे दब जाती है, गाड़ी वाला गाड़ी चढ़ा देता है तो वो एक साइड से उसका दब जाता है और वो पूरी अपनी गर्दन हिला नहीं पाती है। मतलब वो ऐसा लगता है कि यार ये कभी भी जा सकती है, मर सकती है कभी भी। तो हम जब मम्मी उसको लाती है, हम फटाफट से उसकी पूरी मिट्टी साफ़ करते हैं। बहुत रोना आता है उसको देख के कि भगवान, गुरुजी हमने तो मांगा था कि इसको वापस दे दो, पर इस तरीके से दो ये तो कभी नहीं चाहता।
बहुत दुख होता है उसको देख के। उसकी माँ आती है, उसको सूंघती है, वो भी भाग जाती है, उसको लगता है पता नहीं क्या है, वो भी नहीं उसको पहचान पाती, क्योंकि क्या कहते हैं ना, जानवर तो पहचान लेता है ना अपने बच्चे को, वो नहीं पहचान पाती, वो भाग जाती है, और वो वही कैट का बच्चा होता है। तो फिर हम उसकी मिट्टी विट्टी साफ़ करके उसी दिन उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। पहले सर देखते हैं कहाँ किस डॉक्टर के पास लेके जाना है, फिर मैं और मेरी सिस्टर जब उसको लेके जा रहे होते हैं तो मेरे गले से लॉकेट उसके मत्थे पे टच हो जाता है। जैसे ही मैं उसको उठाती हूँ ना, मतलब उसको पिन उसमें टोकरी में रखने के लिए, तो वो उसका मेरा गले से लॉकेट निकलता है और उसके मत्थे पे टच हो जाता है। मैं बोलती लो, गुरुजी ने यहीं ब्लेस कर दिया। तो जब उसको लेके जाती हूँ, ऑटो करके हम लेके जाते हैं ना उसको, तो वहाँ पे क्या होता है जिस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ डॉक्टर उसको देखता है। देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो उसका मामला पूरा ख़राब हो चुका है, ये बचेगा नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, उसकी आंखें प्रॉपर से खुल नहीं रही होती है, और उसका पूरा नीचे का जो हिस्सा होता है वो चपटा हो चुका होता है, पिचक चुका होता है, कि मतलब पूरा उसके दोनों पैर ख़राब हो चुके होते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि आप इसको इस दर्द में रखोगे तो मुश्किल से 2-3 दिन जिएगी, बचेगी नहीं, ये मर जाएगी ये। तो फिर मेरी बहन और मैं सोच रहे होते हैं यार क्या करें। तो वो डॉक्टर बोलता है कि, हम बोलते हैं आप इसकी अभी दवाई दे दो तो ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। वो बोलता है आप इसका दवाई कुछ भी लेना बेकार है, क्योंकि ये बचेगा ही नहीं, इसको मैं सिर्फ एक इंजेक्शन लगाऊंगा, आप इसको बाहर फेंक देना। हम उसको ये बोलते हैं आप इसको यहीं रख लो, जब तक जिएगी जिएगी। तो वो कहता है नहीं, हम यहाँ कैसे रखेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी इतने सारे जानवर हैं, कुत्ता भी होता है वहाँ पे, बिल्लियाँ भी होती हैं। वो कहते हैं यहाँ से लोग अडॉप्ट करके ले जाते हैं, हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप ये बचेगा नहीं पहली बात तो, और बाकी कुत्ता देख के, कुत्ते बिल्ली देख के इसको झपटेंगे और इसको मतलब जख्मी करना चाहेंगे। तो आप ऐसा करो, आप इसको, मैं अभी इंजेक्शन लगा देता हूँ और आप इसको बाहर फेंक देना। तो कहते हैं ना, जाकू रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिसको बचाने वाले गुरुजी हैं उसको हम कौन होते हैं मारने वाले। तो मैं और मेरी सिस्टर बहुत सोचते हैं, मैं उसको बोलती हूँ यार ये क्या बोल रही है डॉक्टर कि इंजेक्शन लगा देता हूँ बाहर फेंक देना है। मैंने कहा जब गुरुजी को मारना ही होता तो वो जब ही मार देते ना, जब भी मार देते उसको, हमारे को वापस देते ही क्यों। तो हम बहुत सोचते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर बाहर खड़े होकर फिर मैं बोलती ऐसे कर, जो होगी देखी जाएगी, तो उसको रख टोकरी में। हम उसको दोबारा रखते हैं, उस टोकरी को बंद करते हैं जिसमें, और उसको हम उसको वापस लेकर आते हैं अपने घर। तो जब लेकर आते हैं उसको, फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी प्लीज़ इसको ठीक कर दो गुरुजी, बहुत दर्द में है, ये बहुत पेन में है, कुछ नहीं खा रही होती, कुछ नहीं पी रही होती। तो हम गुरुजी से जल ब्लेस करवाते हैं, गुरुजी का ब्लेसिंग जल उस छोटी सी कैट के बच्चे को देते हैं। वो 2-3 दिन 4 दिन तो कुछ खाती पीती नहीं, जो 4 दिन से कुछ नहीं खाई और अभी भी कुछ नहीं खा रही है, इतने पेन में है, जिसको दवाई तक नहीं दी। डॉक्टर ने ये बोला कि इंजेक्शन लगा देता हूँ, अभी मर जाएगी, आप इसको बाहर फेंक देना। उसने भी उसको दवाई नहीं दी, और हम तो डॉक्टर नहीं हैं जो हमसे कुछ दवाई भी दे पाते। सिर्फ इतना करके बस उसके जख्मों पे घर आके सिर्फ दवाइयाँ लगाते हैं और गुरुजी का ब्लेस किया वो जल देते हैं उसको, और कुछ दिन तक उसको हल्दी वाला दूध देते हैं। और देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वो बच्ची, वो गुरुजी ने उस बच्चे को, उस कैट के बच्चे को इतना ब्लेस किया, वो अभी बिल्कुल ठीक है। और उस डॉक्टर की डॉक्टरी भी उस, कहते हैं ना, गुरुजी ने फेल कर दी, कि जिसने ये बोला था कुछ बचेगी नहीं, आप इसको बेकार ही लेके जा रहे हो, इसको यहीं फेंक देना बाहर रास्ते में कहीं, मैं इसको इंजेक्शन लगा देता हूँ। उस डॉक्टर की डॉक्टरी को भी गुरुजी ने फेल कर दिया, जिस कैट को गुरुजी खुद बचाने के लिए, खुद गुरुजी ने उसको बचाया। कि देखो कैसे उस डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं बचेगा नहीं, और गुरुजी के सिर्फ जल प्रसाद ने उस कैट के बच्चे को कैसे बचाया। ये है हमारे गुरुजी। कहते हैं ना, गुरुजी सिर्फ इंसान को ब्लेस नहीं करते, गुरुजी हर एक चीज़ को ब्लेस करते हैं, बस विश्वास के साथ उसको वो चीज़ दी जाए। मुझे अपने गुरुजी पे ट्रस्ट था कि हाँ गुरुजी इसको मरने नहीं देंगे, जिसकी हालत इतनी, जिसे हमें समझ नहीं आता कि अगर ये कुछ खाएगी तो कैसे इसका यूरिन कैसे पास होगा, कैसे ये करेगी। डॉक्टर भी यही कह रहा था कि कुछ दोगे तो खाएगी नहीं, कैसे इसकी लैट्रिन बाथरूम आएगी बच्चे की, बिल्ली के, कैसे करेगी ये, मतलब ख़त्म है इसकी ज़िंदगी, बस ये ज़िंदा है, थोड़ी देर और जिएगी, जब तक तड़पेगी इससे अच्छा मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, वो भी मर जाएगी, आप बाहर जाके फेंक देना। सोचो उस कैट के बच्चे को जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, उस तक को हमारे गुरुजी ने ठीक किया है। ऐसे हमारे गुरुजी, बस गुरुजी पे विश्वास करो, डॉक्टर की डॉक्टरी भी गुरुजी फेल कर देते हैं। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।